जहां पर दिखाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब अर्थ पर रहना मुश्किल हो गया। इसलिए इंसानों ने अपने रहने के लिए स्पेस में शेल्टर्स बनाए, जो कि 80 शेल्टर्स हैं। लेकिन इनमें से 3 शेल्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप को एड्रियन रिपब्लिक कहते हैं, जो अर्थ पर और दूसरे शेल्टर्स के ऊपर हमला करते हैं। इसीलिए एड्रियन रिपब्लिक और दूसरी जो फोर्स है एलाइड फोर्स, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर चल रही है। एड्रियन रिपब्लिक के लोग रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं और अब एड्रियन रिपब्लिक के रोबोट्स का सामना करने के लिए एलाइड फोर्स भी रोबोट बना रही होती है। यहीं पर हमें कैप्टन यंग ई को दिखाया जाता है, जो बेहोश होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसके सामने रोबोट्स हैं। वो उनसे लड़ती है। अब वो उनका सामना कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है, जो कि बहुत ही ताकतवर और खतरनाक होता है। यंग ई उसका भी सामना करती है और उसे अपने ट्रैप में फंसाकर पत्थरों के नीचे दबा देती है। और अब यंग ई उसे मारने वाली होती है कि तभी उसकी सामने एक डॉल के ऊपर नजर जाती है, जिस वजह से एक पल के लिए उसका ध्यान उस रोबोट से हट जाता है। और तभी वहां पर एक रोबोट गोली चलाता है, जो गोली उसकी उंगलियों पर लगती है। उसकी 2 उंगलियां टूट जाती है। जब वो अपनी उंगलियां देखती है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है, जो देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अगले पल यहाँ का पूरा माहौल बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एक लैब है। यहाँ उसके पास बहुत सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं, जो आपस में बात करते हैं कि यंगी हमेशा यहीं पर आकर रुक जाती है। पता नहीं उसे यहाँ पर क्या हो जाता है। अब यहाँ पर इनकी लीडर आती है और कहती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए आज के एक्सपेरिमेंट को, टेस्ट को हमें यहीं पर रोकना होगा। दरअसल इस सब के सब अलाइड फोर्सेस के लोग हैं और अब यंगी को भी आर्मी ऑफिसर्स के सामने ले जाया जाता है, जहां पर उसके शरीर के हर एक पार्ट को अलग किया जाता है। साथ ही यहाँ पर आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स भी आ चुके हैं, जहां पर ये अपनी जिंदगी को, अपनी अर्थ को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आज से 40 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो माहौल था वो पूरी तरह से रहने लायक नहीं रहा, जिसके बाद इंसानों ने स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में बहुत सारी कॉलोनीज बनाई और वहां पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जो लोग उन कॉलोनीज में रहते थे, उन्होंने अपने आप को एक अलग राज्य घोषित कर दिया और पृथ्वी से अब वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उनके पास रोबोट्स हैं जो इंसानों से जंग करते हैं। और यंगी, जो कि एक रोबोट है, वो आज से कई साल पहले कैप्टन की पोस्ट पर थी और इंसानों के लिए जंग किया करती थी। वो अपनी आर्ट में, अपनी कला में बहुत ही माहिर थी। उसने कई लड़ाइयां इंसानों के लिए जीती और जब वो फाइनल बैटल यानी कि फाइनल युद्ध को जीतने वाली थी, तभी वो कोमा में चली गई, जिसके बाद इस कंपनी ने उसके पूरे दिमाग के डेटा को अपने पास रखा और उसी डेटा की मदद से अब उसके रोबोट्स बनाए जाते हैं, ताकि वो इंसानों को युद्ध में, रोबोट्स उन इंसानों के खिलाफ जीत दिला सके जो ऊपर अंतरिक्ष में कॉलोनीज में रहते हैं। इसीलिए बार बार उसके रोबोट्स बनाते हैं, लेकिन हर बार वो एक ही जगह पर आकर रुक जाती है। जिस दिन उसने उस जंग को जीत लिया, जिसे पूरा का पूरा लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस दिन ये असली की भी जंग जीत जाएंगे। और यहाँ पर जो लीडर होती है, जो सब कुछ यहाँ आर्मी ऑफिसर्स को बता रही होती है, ये और कोई नहीं बल्कि यंगी की ही बेटी है। वहीं यंगी के दिमाग को अब फिर से एक्टिवेट किया जाता है और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो देखती है कि वो रोबोटिक बॉडी में है, उसका शरीर अधूरा है। तो देखकर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकती। यंगी की बेटी जब देखती है कि उसकी मॉम यंगी पैनिक हो रही है, वो उसके दिमाग को निकाल देती है, जिससे उसकी बॉडी, उसका दिमाग डीएक्टिवेट हो जाता है। दरअसल यही यंगी की प्रॉब्लम होती है। जब भी वो देखती है कि वो एक रोबोट है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दरअसल वो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही होती कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट बन चुकी है। अब लीडर, जो यंगी की बेटी है, वो अपने एक साथी को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लंग्स की बहुत खतरनाक बीमारी थी, जिसे ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए मेरी मॉम यंगी हमेशा हर फाइट में जाया करती थी ताकि उन्हें पैसे मिल सके और मेरी वजह से कहीं ना कहीं उनकी ये हालत है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहां पर लीडर छोटी बच्ची है, यंगी उसके सामने होती है। दरअसल आज उसका ऑपरेशन होना होता है और उसे ऑपरेशन थिएटर के लिए छोड़कर यंगी एक जंग के लिए निकल जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर लीडर यानी कि यंगी की बेटी अपने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि बचपन में हमने तुम्हारा ट्रीटमेंट जरूर किया था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और अब तुम्हारी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगले 2 महीनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर यंगी की बेटी से कहता है कि तुम अपने डेटा को यानी कि अपने माइंड
को एक दूसरे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसफर कर दो, जिसके बाद तुम्हें सारे के सारे इंसानों वाले राइट्स मिलेंगे, लेकिन तुम शादी नहीं कर सकती, ना ही अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो। और तीसरा ये कि तुम अपने डेटा को किसी भी कंपनी को बेच सकती हो, जिसके बाद उस कंपनी को या गवर्नमेंट को पूरी आज़ादी होगी कि उस डेटा को कैसे इस्तेमाल करना चाहती है। इसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। यंगी की बेटी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर खुद भी इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट है। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें यंगी की मॉम को दिखाया जाता है, जिसके पास उस कंपनी के लोग आते हैं जिनके पास इस वक्त यंगी के दिमाग का पूरा डेटा है। वो यंगी की मॉम से कहते हैं कि तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, इसके बाद हम तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर देंगे, साथ ही यंगी की बेटी का पढ़ाई का पूरा खर्चा भी हमारे ऊपर होगा। ये सुनने के बाद यंगी की मॉम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आता है, जहां पर हमें लैब के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो यंगी के ब्रेन पर अब भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, और इस बार उसके ब्रेन का वो हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो देखकर डायरेक्टर और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। और अब यंगी की बेटी और डायरेक्टर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए एक मीटिंग के लिए जाते हैं, पर तभी वहां पर एक ऑफिसर आती है और बताती है कि आज प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आएंगे। वो भी इंफॉर्मेशन है, आप मुझे दे सकते हैं। ये दोनों के दोनों वापस